भारतीय शहर अहमदाबाद में एयरपोर्ट के करीब मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 50 अफराद हलाक। तैयारे में 230 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान सवार थे। तैयारा परवाज के 5 मिनट बाद गिर गया। तैयारा गिरने के बाद एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मुअत्तल। लंदन जाने वाला तैयारा 5 मंजिला इमारत पर गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में 52 बरतानवी शहरी और गुजरात के साबिक वज़ीर-ए-आला विजय रूपानी भी सवार थे। इलाके में धुएं के बादल छा गए। पुलिस और रेस्क्यू की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। तैयारा हादसे के बाद आलमी मार्केट में बोइंग के शेयर्स में 6% कमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। यूएई के सदर के भाई और कौमी सलामती के मुशीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल होगा। इलाकाई और आलमी अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और दीगर सीनियर हुकाम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। पाक भारत जंग जनूबी एशिया को तबाही की तरफ ले जाने के मुतरादिफ होगी। पाकिस्तान की अमन की वकालत करना कमजोरी नहीं, दानिशमंदी और जिम्मेदारी का सबूत है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमने जंगबंदी पर इस शर्त पर इत्तेफाक किया था कि तमाम मसाइल पर बात होगी। इस वक्त अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने भी यही बात की थी। दुनिया तस्लीम कर चुकी है कि हमारा पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक ही नहीं। दहशत गर्दी, कश्मीर, पानी जैसे तनाज़ात हल करने हैं तो बातचीत और सफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। इसलिए हम अमन की अपील को जारी रखेंगे और आलमी बिरादरी से मदद मांगते रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन को स्पीकर चैम्बर में मुलाकात की पेशकश की। बानी कहते हैं वो हुकूमत से नहीं एस्टैब्लिशमेंट से बात करने को तैयार हैं। बानी की सियासत गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी रही है। इसराइल के ईरान पर मुमकिन हमले के पेश नज़र मशरिक़ वस्ती में कशीदगी, अमरीका की इराक, कुवैत और बहरीन से गैर सिफारती हमले को निकलने की हिदायत। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका को आगाह किया गया है कि इसराइल ईरान पर हमले के लिए तैयार है। अमरीकी अहदेदार का कहना था कि फ़ौजी और इनके अहले खाना की हिफाजत और सलामती हमारी तरजीह है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इन्हें ईरान के साथ न्यूक्लियर मुआहदे की उम्मीद कम है। मशरिक़ वस्ती से एहलकारों को निकाला जा रहा है क्योंकि ये एक ख़तरनाक जगह बन सकती है। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। जौहरी मुआहिदा न होने पर अमरीका ने हमला किया तो अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएंगे। जंग छिड़ी तो खित्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान की अमरीका को धमकी। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिर ज़ादे ने कहा कि उम्मीद है नौबत यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। अमरीका के साथ मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। हमले की सूरत में अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का चौथा दौर इतवार को मस्कत में मुतवक्के है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2300 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,25,000 और 26,000 की दो नफ्सियाती हदें अबूर कर गया। कारोबार के दौरान मार्केट 1600 पॉइंट्स नीचे आ गई। 100 इंडेक्स की 1,25,000 पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज़ मार्केट 1,24,352 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। तनख्वाहें 2 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए माहाना करने पर गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों ने सवाल किया था। वज़ीर ख़जाना ने जवाब देते हुए कहा था कि तनख्वाह 9 साल से नहीं बढ़ाई गई थी, इसीलिए इतना इजाफा किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। एक्स पर पैगाम में कहा कि तनख्वाह और माली मराहत में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें। हमारी तमाम इज्जत आबरू इनकी मरहून मन्नत है। अमरीकी सेंटकॉम के सरबराह जनरल माइकल कोरीला ने भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को अहम शराकतदार करार दे दिया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ। अमरीकी सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात अमरीकी कौमी सलामती के लिए अहम हैं। भारत के लिए पाकिस्तान से ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकते।
पाकिस्तान के ताउन से दाइश को कुचलने के करीब हैं। पाकिस्तानी हुकाम ने इंटेलिजेंस शेयरिंग के जरिए अमेरिका को कई अहम कामयाबियां दिलाई। दाइश के दर्जनों दहशतगर्दों को हलाक और गिरफ्तार किया। इन कामयाबियों में काबुल एयरपोर्ट बम धमाके के मास्टरमाइंड जाफर की गिरफ्तारी भी शामिल है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ़ोन करके बताया कि हमले में मुलव्विस दहशतगर्द को अमेरिका भेजने को तैयार है। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि सीसीटीवी फुटेज मुकर्ररा मेयार पर पूरी उतरे तो तस्दीक की ज़रूरत नहीं। नूर मुकद्दम कत्ल केस के तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा है कि साइलेंट विटनेस थियरी के मुताबिक बगैर एनी शाहिद वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में साबित हो सकती है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस उसूल वसी पैमाने पर तस्लीम शुदा है। पिछली हुकूमत पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर डिफ़ॉल्ट करा चुकी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दलेराना क़यादत का मुज़ाहिरा किया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, तबसरे करने वाले इतने काबिल थे तो वो हालात क्यों पैदा किए? जब हम आए थे तो तरक्याती बजट के लिए एक पैसा भी नहीं था। PTI तबाही मचाकर गई थी। हमने पाकिस्तान की मईशत को बहाल किया। मुआशी मुश्किलात के बावजूद हमने तरक्याती मंसूबे जारी रखे। पंजाब का बजट 16 जून को पंजाब असेंबली में पेश होगा। वज़ीर आला ने नई टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब का बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असलम बुखारी ने कहा, जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के कामों से कहीं जलने की बू आती है। पता नहीं किसी सूबे ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम से कुछ सीखा या नहीं। पंजाब में विफाक का कोई मंसूबा नहीं। पंजाब में तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए गए। IMF प्रोग्राम के बावजूद विफाक बजट में आवाम को रिलीफ दिया। पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट के खिलाफ एहतजाज का इशारा दे दिया। चौधरी मंजूर ने कहा है कि विफाकी बजट से मुताल्लिक पार्टी क़यादत से बात करेंगे। ये बजट किसान दुश्मन बजट है। ज़राअत को इसलिए तबाह किया जा रहा है ताकि देहातों में बेरोजगारी फैले और वहाँ से लोग शहर आएँ ताकि हुक्मरानों को अपनी सनतों के लिए सस्ते मजदूर मिल सकें। बजट अमीरों के लिए है, इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं। तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा किया था। हुक्मरानों ने अपने बजट में ही इजाफा कर लिया। हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के देहाने पर पहुंचा दिया। 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। स्पीकर चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 600% इजाफा कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 111 इदारों को टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया। 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम पर पैसे लगाए जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। सिंध में बदतरीन करप्शन की जाती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 700 अरब रुपए की करप्शन की गई। IT की तालीम पर ये पैसे लगाते तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते। मुल्क भर में गर्मी जोरों पर। लाहौर और रावलपिंडी में गर्मी की शिद्दत मुल्तान से भी ज्यादा। लाहौर में 45, रावलपिंडी में 46 डिग्री की गर्मी 49 डिग्री जैसी महसूस होने लगी। मुल्तान में दर्जा हरारत 42, गुजरात, गुजरांवाला, सखर और सीबी में 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाड़काना में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। हीट वेव से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी और हीट वेव की सूरत हाल 13 जून तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 2300 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,25,000 और 26,000 की 2 नफ्सियाती हदें अबूर कर गया। कारोबार के दौरान मार्केट 1600 पॉइंट्स नीचे आ गई। 100 इंडेक्स की 1,25,000 पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज़ मार्केट 1,24,352 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। तनख्वाहें 2 लाख से बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए माहाना करने पर गुज़श्ता रोज़ सहाफ़ियों ने सवाल किया था। वज़ीर ख़जाना ने जवाब देते हुए कहा था कि तनख्वाह 9 साल से नहीं बढ़ाई गई थी, इसीलिए इतना इजाफा किया गया।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी इजाफे को माली फहाशी करार दे दिया। एक्स पर पैगाम ने कहा कि तनख्वाह और माली मराहत में बेतहाशा इजाफा माली फहाशी के ज़ुमरे में आता है। आम आदमी की ज़िंदगी को जहन में रखें, हमारी तमाम इज्जत आबरू इनकी मरहून मिन्नत है। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि CCTV फुटेज मुकर्ररा मयार पर पूरी उतरे तो तस्दीक की ज़रूरत नहीं। नूर मुकद्दम कत्ल केस के तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा है कि साइलेंट विटनेस थियरी के मुताबिक बगैर एनी शाहिद वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं। मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में साबित हो सकती है। रिकॉर्ड शुदा वीडियो या तस्वीर बतौर शहादत पेश की जा सकती हैं। अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस उसूल वसी पैमाने पर तस्लीम शुदा है। पिछली हुकूमत पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर डिफ़ॉल्ट करा चुकी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दलेराना क़यादत का मुजाहिरा किया। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, तबसरे करने वाले इतने काबिल थे तो वो हालात क्यों पैदा किए? जब हम आए थे तो तरक्याती बजट के लिए एक पैसा भी नहीं था। PTI तबाही मचाकर गई थी। हमने पाकिस्तान की मईशत को बहाल किया। मुआशी मुश्किलात के बावजूद हमने तरक्याती मंसूबे जारी रखे। पंजाब का बजट 16 जून को पंजाब असेंबली में पेश होगा। वज़ीर आला ने नई टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब का बजट मुकम्मल तौर पर टैक्स फ्री होगा। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असलम बुखारी ने कहा, जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब के कामों से कहीं जलने की बू आती है। पता नहीं किसी सूबे ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम से कुछ सीखा या नहीं। पंजाब में विफाक का कोई मंसूबा नहीं। पंजाब में तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए गए। IMF प्रोग्राम के बावजूद विफाक बजट में आवाम को रिलीफ दिया। पीपल्स पार्टी ने विफाकी बजट के खिलाफ एहतजाज का इशारा दे दिया। चौधरी मंजूर ने कहा है कि विफाकी बजट से मुताल्लिक पार्टी क़यादत से बात करेंगे। ये बजट किसान दुश्मन बजट है। ज़राअत को इसलिए तबाह किया जा रहा है ताकि देहातों में बेरोजगारी फैले और वहाँ से लोग शहर आएँ ताकि हुक्मरानों को अपनी सनतों के लिए सस्ते मजदूर मिल सकें। बजट अमीरों के लिए है, इसमें गरीबों के लिए कुछ नहीं। तनख्वाहों में 50% इजाफे का मुतालबा किया था। हुक्मरानों ने अपने बजट में ही इजाफा कर लिया। हुक्मरानों ने मुल्क को तबाही के देहाने पर पहुंचा दिया। 11 करोड़ पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। स्पीकर चेयरमैन सैनेट की तनख्वाहों में 600% इजाफा कर दिया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि 111 इदारों को टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया। 2 करोड़ 92 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। तालीम पर पैसे लगाए जाते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। सिंध में बदतरीन करप्शन की जाती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 700 अरब रुपए की करप्शन की गई। IT की तालीम पर ये पैसे लगाते तो हमारे सारे दुख दूर हो जाते। मुल्क भर में गर्मी जोरों पर। लाहौर और रावलपिंडी में गर्मी की शिद्दत मुल्तान से भी ज्यादा। लाहौर में 45, रावलपिंडी में 46 डिग्री की गर्मी 49 डिग्री जैसी महसूस होने लगी। मुल्तान में दर्जा हरारत 42, गुजरात, गुजरांवाला, सखर और सीबी में 47 डिग्री रिकॉर्ड। लाड़काना में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। हीट वेव से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी और हीट वेव की सूरत हाल 13 जून तक बरकरार रहेगी। आलमी बैंक की पॉलिसीज में बड़ी तब्दीली। आलमी बैंक में जौहरी तवानाई के फाइनेंसिंग पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आलमी बैंक ने जौहरी तवानाई के शोबे में दोबारा दाखिल होने का ऐलान किया। फैसला तरक्की पजीर ममालिक में बढ़ती हुई बिजली की तलब को पूरा करने के लिए किया गया। आलमी बैंक अब अक़वाम मुत्तहिदा की जौहरी निगरान एजेंसी के साथ करीबी ताउन करेगा। तरक्की पजीर ममालिक में बिजली की तलब 2035 तक दुगनी से ज़्यादा हो जाएगी। इन ममालिक के मौजूद जौहरी रिएक्टर्स की मदद बढ़ाने की कोशिशों में मदद करेंगे। बिजली के ग्रिड्स और मुतल्लका इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए भी ताउन करेंगे। अमेरिका ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हदफ तर्क कर दिया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अब अमरीकी पॉलिसी का हिस्सा नहीं। फ़लस्तीनी रियासत किसी मुसलमान मुल्क के हिस्से से तश्कील दी जा सकती है। इसराइल में अमरीकी सफ़ीर की अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू।
उधर अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि बयान अमरीकी सफीर की ज़ाती राय है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज चाइल्ड लेबर के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद चाइल्ड लेबर से मुतालिक शऊर उजागर करना है। सदर ममलिकत ने कहा कि बच्चों से मुशक्कत लेना एक आलमी चैलेंज है। पाकिस्तान बच्चों के इस्तेहसाल के खात्मे के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि चाइल्ड लेबर क़तअन बर्दाश्त नहीं। बच्चे मेरी रेड लाइन हैं। बच्चों के हाथ में कलम, किताब और लैपटॉप होने चाहिए, औजार और ईंटें नहीं। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इक़दाम जारी हैं। टेस्ट क्रिकेट का आलमी चैंपियन कौन? आईसीसी चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबल। ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 212 रन पर आउट हो गई। बविस्टर 72 और स्टीवन स्मिथ 86 रन बनाकर नुमाया रहे। कागिसो रबादा ने 5 विकेटें जबकि मार्को जेनसन ने 3 विकेटें हासिल की। जनूबी अफ्रीका ने पहले दिन के अख्ताम पर 4 विकेटों के नुकसान पर 43 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीकी टीम आज दूसरे रोज़ भी बैटिंग जारी रखेगी। हैदराबाद न्याज स्टेडियम में साबिक कप्तान लेजेंडरी क्रिकेटर वसीम अकरम के नस्ब मुजस्मे पर मदाहों की बरहमी। स्विंग के कप्तान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुजस्मा बनाने वालों की कोशिशों को सराहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वसीम अकरम ने अपने मुजस्मे के साथ चीते के मुजस्मे की तस्वीर लगाई और लिखा कि मेरा मुजस्मा यकीनन इस चीते से बेहतर है। मेरा ख्याल है कि आइडिया की अहमियत ज़्यादा है। बनाने वाले को इसकी कोशिश पर फुल मार्क्स देने चाहिए। मदाहों ने मुजस्मे की मुशाबहत पर कड़ी तनकीद की। ये बिल्कुल भी वसीम अकरम जैसा नहीं लगता। वसीम अकरम ने ट्वीट करके मुजस्मा बनाने के ख्याल को सराहा।